नमस्कार, आदाब। न्यूज विद सैयद में आपका स्वागत है और हम बात करें राजनीति की, क्योंकि देश में पल पल राजनीति बदल रही है। और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में तीन जो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवार अब तक मैदान में आ जाने चाहिए, उनमें से सभी पार्टियों ने अभी तक पूरे उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। समाजवादी पार्टी को 62 सीटों पर चुनाव लड़ना है लेकिन 45 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा, खासकर कैसरगंज सीट पर, जहां पे बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद है। इसके अलावा कांग्रेस ने अभी अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज जो तीन महत्वपूर्ण सीटें हैं पार्टी के लिए, उन तीनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में से कौन आदमी चुनाव लड़ेगा। वहीं रायबरेली के बारे में चर्चा है कि वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं और अमेठी से खुद राहुल गांधी मैदान में रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, जिसमें देवी पाटन मंडल की 2 सीटें, कैसरगंज और श्रावस्ती में पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा है और यही हाल कैसरगंज में है। शायद समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के मामले में क्या रुख लेती है। अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है भारतीय जनता पार्टी से, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के दामन वो थाम ले। इस लिहाज से कैसरगंज और श्रावस्ती दोनों जगह बृजभूषण सिंह की वजह से शायद समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। संत कबीर नगर में उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अभी उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, जिसको अमेठी, रायबरेली जिसका गढ़ रहा है, हालांकि 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए थे, वहां पर उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी। राहुल गांधी उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, उम्मीदवार तो बहरहाल पार्टी उतारेगी। प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है, उन्होंने उनके नाम पे मुहर लगा दी है, लेकिन अभी तक उज्जवल रमण सिंह ने पार्टी को बाकायदा ज्वाइन नहीं किया है। वहीं रायबरेली की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेठी सीट पर राहुल गांधी स्वयं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शायद वायनाड का चुनाव हो जाने के बाद वो नामांकन वहां दाखिल करने जाएंगे। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों पर काफी ड्रामा देखने को मिला है। एक रामपुर की सीट है और एक है मुरादाबाद, जहां पर कई उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है और इसमें समाजवादी पार्टी को अब डिसाइड करना है कि किस उम्मीदवार को आधिकारिक तौर पर वो अपना चुनाव चिन्ह देते हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली में वहां कांग्रेस को समर्थन दे रखा है, लेकिन जिन सीटों पर अभी भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं किए हैं, उसमें कुशीनगर है, आगरा है, रॉबर्ट्सगंज है, फूलपुर है, श्रावस्ती है, मछली शहर है, फतेहपुर है, कौशाम्बी है, कन्नौज है, डुमरियागंज है, सलेमपुर है, संत कबीर नगर है और कैसरगंज, श्रावस्ती। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए इतनी सीटों पर अभी भी उम्मीदवार की घोषणा करनी है। जहां तक चुनाव का सवाल है, माहौल अब थोड़ा थोड़ा विपक्ष के खेमे में भी दिखाई दे रहा है। अभी तक लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से वॉकओवर मिलने वाला है, लेकिन ऐसा अब शायद प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं बिहार में जहां तक बात करें, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सुलह समझौता हो गया है। जिस सीट को लिए बहुत ज्यादा पूर्णिया के लिए लड़ाई थी, वहां पर शायद लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर उतारने का मन बना चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी गांठें उलझी हुई हैं। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक साथ उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। अभी तक कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच सीटों को लेकर, तालमेल को लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति बनी है। वहीं संजय निरुपम खुद ने अल्टीमेटम दे रखा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कैसरगंज में उम्मीदवार न उतारना एक प्रश्न लगाता है। क्या बृजभूषण शरण सिंह का टिकट पार्टी काट रही है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका आंसर अभी तक न बीजेपी दे पा रही है, न बृजभूषण शरण सिंह। हालांकि वो बीजेपी के साथ अभी भी अड़े हुए हैं और बीजेपी में ही बने हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अभी भी कई ऐसी सीटों हैं जहां पे उम्मीदवार का उतरना बाकी है, और जब सभी उम्मीदवार मैदान में उतर जाएंगे तो लड़ाई की दिलचस्प मोड़ पे पहुंचेगी और लड़ाई में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। धन्यवाद। फीडबैक का इंतजार रहेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।